बंधर के मेरी माँ कैकेयी के चरणों में मेरा प्रणाम कह देना और बता देना ठीक 14 वर्ष पूरा होने पर रघुनंदन आपकी सेवा में पुनः फिर हाजिर हो जाएंगे। सुमंत को वापस करते हैं। गोस्वामी जी ने भाव दिया कि बरबस राम सुमंत पढ़ाए, सुरसर तीर कापू तब आए। बरबस राम सुमंत पढ़ाए, बरबस राम सुमंत पढ़ाए, सुरसर तीर आप तब आए। भगवान गंगा नदी के किनारे आए और सुमंत को वापस कर दी। भक्तों, जब गंगा नदी के किनारे आते हैं, बड़ा ही पावन अद्भुत आख्यान है भक्त और भगवान का मिलन। भगवान नाविक से कहते हैं, भैया मांगी नाव न केवट आना, कहाई तुम्हार मरम मैं जाना। कथा को सुनाने वाले देवादिदेव महादेव जी आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा को वाम अंग में बिठाए हुए कैलाश पहाड़ पर्वत पर बट वृक्ष की शीतल छाया में भगवती को कथा सुना रहे। भवानी मैया जैसे भोले बाबा ने भक्त और भगवान का चरित्र सुनाना चाहा, जैसे चौपाई बोले मांगी नाव न केवट आना, कहाई तुम्हार मरम मैं जाना। भगवती मैया को शंका हो गई, तुरंत बोल पड़ी, स्वामी आप कैसी कथा सुना रहे हैं? भगवान, अगर वो भगवान है तो फिर नाविक से नैया क्यों मांगते? क्या कारण है? और फिर मांगे तो नाविक नैया लेकर के भी नहीं आया। चौपाई बता रही। भवानी मैया हाथ जोड़ करके कहने लगी कि गिरिजा कहाई सुनो त्रिपुरारी, गिरिजा कहाई सुनो त्रिपुरारी, शंका प्रबल प्रचंड हमारी। भक्तों, भवानी माँ हाथ जोड़ करके बोल पड़ी, स्वामी मुझे शंका होती है। और भवानी मैया प्रश्न करने लगी, स्वामी भगवान अगर भगवान है, ब्रह्म है, तो उन्होंने केवट से नैया क्यों मांगी? और जब नैया मांगी तो केवट लाया क्यों नहीं? क्योंकि जहां पर ना लेकिन अगर मगर किंतु अगर बात करो, अगर बीच में ऐसे शब्द आ जाए लेकिन किंतु परंतु अगर मगर, तो बात में समझ में आ जाता है ठीक ठीक कि कोई बात में दिक्कत है, कोई दिक्कत है, बात में संकेत होता है। तो इसमें बीचों बीच ठीक गोस्वामी जी ने ना लिख दिया है, ना लगा दिया है, मांगी नाव ना आना। भगवान ने नैया मांगी केवट लाया ना, और या फिर मांगी नाव ना केवट आना, यानी भगवान ने नाव मांगी और कहा ना आना। दो अर्थ संकेत करते हैं, बीचों बीच में ना है। भगवती बोली, स्वामी शंका
मेरी तो समझ में आता भगवान ने नैया क्यों मांगी, और जब मांगी तो केवट लाया क्यों नहीं। और तीसरी बात तो ये है स्वामी, केवट ने कह दिया, नाविक ने 2 टके की नौकरी करने वाला, नाव चलाने वाला भगवान से कह दिया, कहाई तुम्हार मरम मैं जाना। भगवान का मर्म नाविक जानता है। स्वामी मुझे कथा श्रवण कराओ। भोले बाबा मुस्कुराने लगे, देवी मैं तुम्हें अवश्य कथा श्रवण कराऊंगा देवी, क्योंकि भवानी मैया ने कहा भगवान को तो नैया मांगने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि भगवान वामन का रूप बना करके राजा बलि के यहाँ जा करके 3 पग भूमि मांगी, जिसके कारण तीनों लोगों को नाप लिया अपने पग से। और फिर भगवान नैया मांग रहे। गंगा नदी तो एक लोक में बह रही, क्यों नैया मांगी, क्या जरूरत थी स्वामी। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराने लगे, देवी सुनो, क्योंकि भगवती जी ने प्रश्न किया और कहा स्वामी कि 3 पैग माँ 3 लोक, जब नाप लिहिनी भगवान, नाव बिना व्याकुल खड़े, तो ही कृपा निधान। स्वामी क्यों नैया मांग रहे, क्या कारण है। मांगने की जरूरत नहीं है। और क्या करते भगवान राम, क्या करते। भवानी जी स्वामी से कह रही हैं, भोलेनाथ से, स्वामी किसी उठाई गोद मां लेते, इतई उठाई उतई धरी दे। जानकी मैया को गोदी में ले लेते, साथ में है तो। और भोले बाबा कहते चलो बात तो बन जाती, लक्ष्मण भी तो है। बड़ी सुंदर बात भवानी जी कहते हैं कि कर गही लखन लगौते पारा, कर गही लखन लगौते पारा, जैते उतारी गंगा कई धारा। स्वामी क्यों न कियो अस कृपा निधाना, ओ मांगी नाव न के बटयाना। स्वामी भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों केवट से नैया मांगी, क्या कारण है। भोले बाबा कहने लगे भवानी शांत हो जाओ, फिर मैं तुम्हें कथा सुनाऊं तब तुम्हारी समझ में आए। सावधान होकर के सुनो देवी, क्योंकि कथा का महत्व है सावधानी। जन्म एक दुई कहाओ बखानी, सावधान सुन सुमुखी भवानी। हे सुंदर मुंह वाली, सुंदर विचार वाली देवी, सावधानी पूर्वक बैठो तब भगवान की कथा समझ में आएगी। ज्यादा शंका करोगी तो कोई फल नहीं मिलेगा। भवानी मैया शांत बैठ गई। भोले बाबा कहने लगे देवी हम तुम्हें बताते हैं, तुम्हारे 3 प्रश्नों का उत्तर देंगे। सुनो, जो तुमने कहा कि भगवान ने नैया क्यों मांगी, और फिर केवट क्यों नहीं लाया, और फिर केवट ने कहा हम तुम्हारे मर्म को जानते। देवी हम तुम्हें 3 प्रश्नों का उत्तर देंगे। सुनो देवी, जो तुमने कहा कि भगवान तीनों लोगों को नापने वाले हैं और जानकी मैया को गोदी में ले लेते। देवी सुनो, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है और रघुवंश की मर्यादा बड़ी अद्भुत है। तो भगवान मैया को साथ में लिए मन में विचार करते कि नदी को तो मैं पार कर दूं, लेकिन देवी कारण है। भगवान ने सोचा कि ऊपर तपी रहे सूर्य करारे, और साखी मला गई बाबा। जो तुमने कहा भगवती जानकी जी साथ में गोदी में ले लेते, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, सूर्यवंशी हैं, सूर्य महाराज भगवान राम के बाबा जी हैं, और बाबा के सामने कोई अपनी नारी को गोदी में लेगा। अरे भवानी तुम कैसे प्रश्न करती हो जो मर्यादा भी चली जाए। देवी ऊपर नारायण जी तप रहे, जिसके कारण मन में विचार करते हैं मैं कैसे लूं। और
बाबा को तो छोड़ो, भैया भी तो साथ में, लक्ष्मण भी। एक लग लखन रहे लघु भाई, और कई सही गोद लिए रघुराई। देवी छोटा भाई भी तो साथ में है, छोटे भाई के सामने कौन भैया अपनी पत्नी को गोदी में लेगा। और फिर भगवान ले भी ले, कारण है एक लग के वट रहा सुजाना, और चिता वही वो प्रभु प्रेम रस ढाना। केवट भी है देवी, और इतने लोगों के सामने कौन अपनी नारी को गोदी में उठा सकता है। और अगर भगवान उठा भी लेते तो भगवान सोचते हैं हमारी मर्यादा की पूजा हिंदू धर्म में होती है, रामचरित की पूजा होती है हिंदू धर्म में। सभी पढ़ करके ज्ञान लेते हैं, अपने जीवन को उद्धार करते हैं, तो एक चौपाई बढ़ जाएगी मानस में। भगवान ने सोचा एक चौपाई हमारे पर बढ़ जाएगी और हमारे हिंदू भाई सब पूजा करेंगे, मान लेंगे। क्या कहेंगे कि हिंदू पूंजी है मेड़ हमारी, हिंदू पूंजी है मेड़ हमारी, रामचंद्र की हो गोद हमारी। भगवान मन में विचार करते हैं चौपाई बढ़ जाएगी, हमारे हिंदू भाई पूजा करेंगे, इसको मान लेंगे सनातन धर्म में कि चलो भैया राम जी आज एक दिन अपनी नारी जानकी का गोदी में लेके गंगा नदी पार किए थे। तो गंगा नदी तो कोई नहीं पार कर पाएगा, लेकिन नाली पार करने का विचार अवश्य करेगा, मर्यादा बढ़ जाएगी सनातन धर्म में। भगवान ने मन में विचार किया, ऐसे पलाज त्यागी को देई, ओ काहू की नारी गोद माली। कौन प्राणी अपनी लज्जा को त्यागेगा। भगवान ने मर्यादा का पालन किया और लाज धर्म रा क्यों भगवाना, मांगी नाव न के वटयाना। देवी भगवान मर्यादा का पालन करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, और मर्यादा का मतलब होता है, मर्यादा का अर्थ होता है जो सभी माताओं बहनों को माँ और बहन के रूप में देखे, यही मर्यादा होती है। और भगवान सभी पुरुषों में सबसे ज्यादा उत्तम थे, इसीलिए इनका नाम पड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान ने कन्हैया लीला पुरुषोत्तम है। भगवान त्रेता में एक नारी व्रत का धर्म किया है, और कन्हैया जी 16,109 रानी कोई था है नहीं, लीला पुरुषोत्तम है। लोग उतारते नहीं है, कभी कभी कहने लगते हैं लोग कि भगवान का 16,109 करे ना तो का हम 7-8 रानी न करी। लीला पुरुषोत्तम की कथा सोच लेते हैं मन में, लेकिन एक नारी का खर्च तो कोई उठा नहीं पाता है। अगर 16,109 के चक्कर में पड़ी हो तो जिंदगी ऐसे चली जाएगी। इसलिए त्रेता में भगवान ने मर्यादा दिखाई, मर्यादा धर्म सिखाया। तो भगवान श्री रामचंद्र जी अरे भैया हैं जितेंद्र केवलापुर 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर समर्पित किए। भगवान कल्याण करे, सदैव भंडार भरे, मनोकामनाओं की मंगलमय परिवार में सुख समृद्धि, काया को निरोगी रखे। तो भगवान ने जो नैया मांगी भवानी सुनो, वो जो नैया है वो किस चीज की बनी है जो भगवान नैया को मांग रहे हैं। बड़ा अद्भुत विचित्र प्रसंग है। वो जो नैया है किस चीज की बनी है जो भगवान नैया को मांग रहे हैं, नैया के उद्धार है। सुनो, एक बार देवताओं का बड़ा सुंदर दरबार लगा था। समस्त देवता राजा इंद्र के यहाँ विराजमान थे, लेकिन देवताओं में
जब भक्तों दरबार लगा तो वहां पर कुछ गंधर्व गायन कर रहे थे समस्त देवताओं के बीच में। एक चित्रकेतु नाम का गंधर्व बड़ा ही सुंदर सुजान अपने भजनों को गा रहा था, गीतों को सुना रहा था, देवताओं के बीच में बैठा और उसके सुनाते सुनाते वहीं पर दुर्वासा ऋषि महाराज का आगमन हो गया। और दुर्वासा ऋषि जी जो हैं, अक्सर के जो श्राप की बात सुनते हो तो दुर्वासा ऋषि महाराज का नाम आता है। किसी पर भी श्राप हो नाम दुर्वासा ऋषि का आएगा, क्योंकि ये ऋषि बिल्कुल दूब के समान पतले थे और जो अधिक पतला होता फिर उसे क्रोध सहन करने की क्षमता नहीं होती। महाराज बिल्कुल दूब के समान पतले थे। दुर्वासा ऋषि पहुंच गए, चित्रकेतु अपने गीतों को गा रहा था और गाते गाते भक्तों स्वर से बेस्वर हो गया। जैसे अपने स्वर से वो बेस्वर हो गया, दुर्वासा ऋषि महाराज का क्रोध बढ़ गया और जब क्रोध बढ़ गया तो सहन न कर पाए, चित्रकेतु को श्राप दे दिया। दिया श्राप अंगीकारा तुरंत ऋषिवर बात उचारा। दुर्वासा ऋषि महाराज को जब क्रोध आ गया, श्राप दे दिए चित्रकूट केतु को, जाओ वृक्ष हो जाओ पृथ्वी पर। चित्रकेतु घबराने लगा, चरणों में गिर गया। महाराज आपने मुझे श्राप दिया, श्राप तो सत्य होगा ही, लेकिन भगवान ऐसी कृपा करें कि मेरे उद्धार का मार्ग भी बता दे। चित्रकेतु जब चरणों में गिर गया, अपने उद्धार मार्ग को पूछा दुर्वासा ऋषि से, तो दुर्वासा ऋषि महाराज को दया आ गई। कहने लगे सुनो, तुम्हारा उद्धार मार्ग होगा कि केवल तुम्हारा वो वृक्ष कटई है। केवल तुम्हारा वो वृक्ष कटई है, वृक्ष कटाए नौका बनवई है। कहने लगा दुर्वासा ऋषि महाराज चित्रकेतु से कहने लगे सुनो, तुम जब वृक्ष बनोगे तो एक नाविक तुम्हें कटवाएगा और वो कटवा करके नैया बनवाएगा, उसी में तुम्हारा उद्धार होगा। चित्रकेतु कहने लगे प्रभु जब हम नैया बन जाएंगे तो मेरा उद्धार कहाँ, हमारा तो काम हो जाएगा, 10 लोगों को इधर बिठाओ उधर उतारो, उधर बिठाओ इधर उतारो, हमारा उद्धार कहाँ होगा। हम महाराज आपसे अपने उद्धार का मार्ग पूछ रहे हैं। दुर्वासा ऋषि महाराज बोले चित्रकेतु त्रेता ब्रह्म हरण मही भारा, होई है रामचंद्र अवतार। चित्रकेतु भगवान का अवतार होगा पृथ्वी का भार दूर करने के लिए, और तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। चित्रकेतु कहने लगा महाराज हम बने होंगे लकड़ी नैया, हम गंगा नदी में घूम टहल रहे होंगे, भगवान पृथ्वी का भार दूर करने के लिए उतार लेंगे, इसमें मेरा उद्धार कहा नहीं। सुनो पितु के बचन मानी बन गई है, और गंगा पार करन प्रभु वही है। जब भगवान का त्रेता में रामचंद्र जी का अवतार होगा, अपने माता पिता के वचनों को मान करके 14 वर्षों का वन गमन प्रस्थान करेंगे, तब भगवान गंगा नदी के किनारे आएंगे और तब उसी नैया को मांगेंगे जिसके द्वारा तुम
नैया रूप में बने हो, तब तुम्हारा उद्धार होगा। आज भगवान यही मन में विचार करते हैं कि पैदल उतारी जाई हम गंगा, मुनि के बचन होई तब भंगा। पैदल उतरी जाई हम गंगा, पैदल उतरी जाई हम गंगा, मुनि के बचन होई तब भंगा। कहने लगे भगवान, वो दुर्वासा ऋषि, चित्रकेत से तुम्हारा उद्धार तभी होगा। और आज यही बात भगवान गंगा नदी के किनारे खड़े सोच रहे हैं। भोलेनाथ जी भवानी को कथा सुना रहे। भवानी, भगवान मन में यही विचार करते हैं, इसीलिए नैया मांगते हैं कि दुर्वासा ऋषि महाराज का श्राप है चित्रकेत पर, और चित्रकेत ही वृक्ष होकर के आज वो लकड़ी बन करके नैया के रूप में हुआ है। आज चित्रकेत की ही नैया है, इसलिए भगवान मन में विचार करते हैं कि अगर मैं पैदल चला गया उतर करके तो दुर्वासा ऋषि महाराज का श्राप व्यर्थ जाएगा, उनकी वाणी व्यर्थ जाएगी। भगवान भक्तन के प्रति पालक भगवाना, मांगी ना उनके बटाना। भगवान भक्तों का मान बढ़ाने वाले दुर्वासा ऋषि महाराज के कारण, उनके श्राप के कारण मन में विचार करते, अगर मैं चला गया पैदल तो दुर्वासा ऋषि महाराज का श्राप व्यर्थ जाए, और अगर जाते भी हैं तो साथ में जगत जननी जगदम्बा जानकी भी हैं। और नारियों को बताया गया है कि कमर भर से अधिक जल में नारियों को नहीं जाना चाहिए। कोई भी नदी हो, नदी में वरुण देवता का वास होता है, और नारियों को कमर भर से जल में नहीं जाना चाहिए। और गंगा नदी है, भगवती जगदम्बा जानकी जी प्रभु राम जी के साथ में। भगवान मन में विचार करते, अगर मैं गया, मेरे साथ में जानकी भी गई, धर्म की हानि हो जाएगी। कि कटि प्रमाण जल जहाँ पर होई, कटि प्रमाण जल जहाँ पर होई, तहाँ पर नारी ही लगा नहीं सोई। विचार किया कि मेरे साथ में जानकी है और ये नदी है, और नदी में कमर भर से अधिक जल होगा, जानकी जी की धर्म पर हानि होगी। और ऐसी परिस्थिति में अगर माताएं बहनें गंगा नदी को जाएं स्नान करने, तो हम देखते हैं जहां तक गला तक पानी पहुंच न जाए फिर दम नहीं लेते हैं। लेकिन आप तीर्थ यात्रा में जाएं, गंगा नदी स्नान को जाएं, माताओं बहनों को बताया गया है कि कमर भर से कम जल में स्नान करें, क्योंकि उस जल में एक पुरुष का वास है। और ऐसी स्थिति में अगर बताने के अनुसार, क्योंकि ये बीमारी बहुत ज्यादा है, हम सुन लेते हैं ना कि जान के करो तो पाप, अगर धोखे में हो जाए तो माफ है। तो ना जान करके बचोगे ना अनजान में बचोगे। हमने बताया है जैसे बिजली है, जान करके पकड़ोगे तब भी करंट लगेगा, और अनजान में पकड़ोगे तब भी करंट लगेगा। किसी भी परिस्थिति में आप बचने वाले नहीं। तो अगर जान जाओ वो अनजान में हो जाओ, लेकिन समझना चाहिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ में जगत जननी जगदम्बा जानकी जी है। भगवान मन में विचार करते हैं
कि ये नदी है और नारियों को कमर भर से जल में अधिक जाना नहीं चाहिए, कमर भर से नीचा जल हो उसमें स्नान करना चाहिए, जाना चाहिए। तो माताएं बहनें ध्यान देंगी कि तीर्थ यात्रा नदी स्नान पर जाएं तो कमर भर से अधिक जल में स्नान ना करें, थोड़े ही जल में कर लें ताकि धर्म अपना बचा रहे। सबसे बड़ा है धर्म। भगवान मन में विचार करते हैं कि अगर ऐसी स्थिति में जो नारियां ऐसी स्थिति में जाती हैं, गोस्वामी जी ने भाव दिया, बताया कि जल इस स्पर्श कर दिया अंगा, पतिव्रत धर्म होई सब भंगा। तिनके गर्भ न होइया गारी। भक्तों, अगर ऐसी परिस्थिति में नारियां जाती हैं तो उनके प्रति धर्म, जो पतिव्रत धर्म है, उसकी तो हानि होती ही है। और दूसरी बात, ताश होत नपुंसक नारी, तिनके गर्भ न हो, गर्भ की हानि होती है, जल में अपमान होता है। तो इस मर्म को भगवान जानते हैं कि जानकी मेरे साथ में ये उचित नहीं है। यह मर्म जा नए भगवाना और मांगी ना के बटयाना। भगवान इस मर्म को जानते हैं। भोले बाबा कहते हैं कि भवानी, मेरे प्रभु मन में विचार करते हैं कि अगर मैं पैदल जाता हूँ, गंगा नदी को पैदल यात्रा पार भी करता हूँ, कारण है क्योंकि जो वो गंगा नदी है वो भगवान के नख से उत्पन्न हुई। जिस समय वामन का रूप बना करके भगवान राजा बलि के यहाँ आए, 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने 3 पग भूमि भगवान को दिया दान में। भगवान अपने तीनों पग में तीनों लोकों को नापा। जिस वक्त भगवान ब्रह्मलोक को नापे थे, भगवान का नख ब्रह्मांड में लग गया था, जिससे भगवान के नख में कुछ पसीने की बूंदें उत्पन्न हुई थी। वही बूंदें ब्रह्मा जी के कमंडल में टपकी, ब्रह्मा जी ने रखा, उसी से भक्तों गंगा मैया बतलाई जाती। भगवान मन में विचार करते हैं कि ये तो मेरी कन्या है, क्योंकि भगवान के नख से उत्पन्न हुई है। और भोले बाबा भवानी जी को बताते हैं, देवी कारण था, भगवान की कन्या है गंगा, कि प्रभु चरणन गंगा प्रगटाई, सो प्रभु की कन्या कहलाई। के ऊपर चरण उठाना, सुता के ऊपर चरण उठाना, लोक लाज जानो बिधिनाना। भगवान भोले बाबा कहते हैं, भवानी वो गंगा जी भगवान की कन्या है,
भगवान मन में विचार करते हैं कि ये तो मेरी कन्या है और कन्या पर चरण उठाना बड़ा महापाप है, तो मैं कैसे गंगा नदी को पैदल यात्रा से जा सकता हूँ। यहाँ मरम जाने भगवाना मांगी नाव न केवटाना। भवानी इस मरम को भगवान जानते हैं तो कैसे जाएं। भगवान केवट से कहते हैं भैया नैया लाओ, मुझे गंगा नदी से पार कर दो। भैया अपनी नैया किनारे लाओ, मुझे पार कर दो। कि गंगा के खड़े किनारे किनारे भगवान मांगी रहे नैया। गंगा के खड़े किनारे किनारे भगवान मांगी रहे नैया। तुम मत जानू मेरे पिता नहीं है, ये मत जानू मेरे पिता नहीं है। दशरथ पिता हमारे हमारे भगवान मांगी रहे नैया। गंगा के खड़े किनारे किनारे भगवान मांगी रहे नैया। मत जानू मेरी मैया नहीं है, ये मत जानू मेरे मैया नहीं है। कौशल्या मैया हमारी हमारी भगवान मांगी रहे नैया। गंगा के खड़े किनारे किनारे भगवान मांगी रहे नैया। आज भगवान अपना परिचय पता बता रहे कि हम अयोध्या से आए भैया, ये मत समझो कि हमारे कोई है नहीं।
मैया भैया के साथ गंगा नदी के किनारे भगवान केवट से कहते हैं भैया नैया लाओ। केवट कहता प्रभु मैं नैया लाने वाला नहीं, क्योंकि केवट भगवान के मर्म को जानता है। केवट भगवान के मर्म को जानता है, इसलिए अपनी नैया आगे नहीं बढ़ा रहा है और कहता है प्रभु। लेकिन आपको शंका होती होगी केवट क्यों भगवान के मर्म को जानता है? क्योंकि मर्म न जानी सकी महातारी, रही खिलावत बारी बारी। मरम न जानी सकी महातारी, मरम न जानी सकी महातारी, रही खिलावत बारी बारी। भगवान के मर्म को तो मैया नहीं जान पाई, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा तीन माता थी राघव के, लेकिन एक भी माँ मर्म को नहीं जान पाई। और 2 टके की नौकरी करने वाला नाविक भगवान के मर्म को जानता है। स्वामी मेरी समझ में बात नहीं आ रही है, आप बताते तो जा रहे हैं। आखिर ये जो केवट है ये कौन है? आपने मुझे नैया को तो बता दिया, गंगा नदी को बता दिया कि भगवान की पुत्री है, लेकिन ये केवट है कौन? ये केवट भक्तों एक चित्रकेतु नाम का राजा था। और एक दिन इसके यहाँ दुर्वासा ऋषि महाराज आए थे, और ये राजा महाराज आए तो ये अपने पुत्र को स्नान करवा रहा था। चित्रकेतु नाम का राजा। दुर्वासा ऋषि महाराज पीछे से आए और ये देख ना पाया तो कोई मान सम्मान न किया, पुत्र को नहलाने में पड़ा रहा। और जब पीछे मुड़ करके देखा तो एकदम सिकुड़ गया, एकदम सिकुड़ गया, डर गया दुर्वासा ऋषि महाराज को देख करके। दुर्वासा ऋषि महाराज ने कहा अच्छा अभी तक तो तुम हमारा कोई सम्मान न किए और अब देखे तो हमें देख करके सिकुड़ रहे, जाओ मेरा श्राप है तुम कच्छप हो जाओ। श्राप दे दिया भक्तों, क्योंकि वो सिकुड़ रहा था। तो आप लोग कछुए को देखते हैं एकदम सिमट जाता है, किसी को देखता है तो एकदम सिमट जाता है, इसीलिए कहा जा तू कछुआ हो जा। हाथ जोड़ करके दुर्वासा ऋषि महाराज से अपने उद्धार का मार्ग पूछा, कहा जाओ तुम्हारा उद्धार, जब तक तुम भगवान के चरण नहीं पखारोगे तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। कछुआ भक्तों जब वो कछुआ हो गया, आज भगवान के मर्म को वही कछुआ जान रहा, क्योंकि वो समुद्र में रहता था। और ये भगवान शेष सैया पर सोने वाले राम और शेष जी आज लक्ष्मण हैं, और वही लक्ष्मी जी जानकी हैं कि हे मानस प्रेमी कथा सुनो, हे भैया बहनों बात सुनो, क्षीर सागर विष्णु रहे थे। भैया बहनों बात सुनो, क्षीर सागर विष्णु विराजे थे, जग जननी सेवा करती। लक्ष्मी जी सदैव भगवान के चरणों को चापती रहती है, जग जननी सेवा करती थी। और शेष नाग सैया पर थे,
वो कछुआ जिस समय भगवान सागर में रह रहे थे, समुद्र में शेष सैया पर लेटे थे और ये कच्छा उसी समुद्र में रहता था, उसी क्षीर सागर में रहता था। मैया जगत जननी लक्ष्मी चरणों को चापती रहती थी और जब ये कछुआ चरणों को छूने के लिए बढ़ता था कि उस समय में केवट कछुआ था। जय हो। उस समय में केवट कछुआ था और क्षीर सागर में रहता। आज जो केवट है ये पहले कछुआ था और उसी क्षीर सागर में रहता था जहाँ भगवान से सैया पर लेटे थे। उस समय में केवट कछुआ था और क्षीर सागर में रहता था। प्रभु चरणों का अनुरागी था, भगवान चरण अनुरागी था। पद सेवा करना चाहता था। जय हो। ये जो आज केवट है ये पहले कहा पूर्व जन्म में राजा था चित्रकेतु नाम का, फिर से जब श्राप लगा तो कछुआ हुआ, आज कछुआ से फिर जाकर के ये केवट हुआ। और आज इसीलिए भगवान के मर्म को केवट जानता है। भगवान कहते हैं भैया नैया लाओ मुझे पार कर दो, मैं अयोध्या से आया हूँ, महाराज दशरथ का पुत्र हूँ। केवट कहने लगा भगवान तब तो मैं और लाने वाला नहीं, मुझे शंका होती है तुम्हारे चरणों की रज से नाथ पाषाण देवी हो गई, अहिल्या हो गई, नारी बन गई, तो प्रभु मुझे तो डर अब भी लगता है, मैं अपनी नैया को लाने वाला नहीं। और महाराज अगर तुम दशरथ के पुत्र हो तब तो नैया बिल्कुल नहीं ला सकता, क्योंकि तुम्हारे पिता क्या कहेंगे कि जो सुनी है दशरथ बलधारी। जो सुनी है दशरथ बलधारी, क्यों दई के वध पार उतारी। भगवान तुम्हारे पिता सुनेंगे तो क्या कहेंगे, जाओ लौट जाओ, मैं नैया नहीं लाऊंगा। नहीं तुम्हारे पिता मन में विचार करेंगे कि जो केवट ना पार लगौते, शायद राम लौटी घर यौते। भगवान लौट जाओ मैं नैया नहीं लाऊंगा। भगवान कहने लगे भैया नैया ले आओ। केवट कहता प्रभु पीछे न लौटी जाओ भगवान, और मांगी नाम न केवट आना। प्रभु मैं नैया को नहीं लाऊंगा, आप पीछे लौट जाओ, तुम्हारे पिता मुझे दोष देंगे। भगवान नैया को मांग रहे खड़े हुए और केवट नैया को नहीं लाता, क्योंकि केवट भगवान के मर्म को जानता है। केवट कहने लगा प्रभु अरे इतनी जल्दी तुमको क्यों हो रही है, क्योंकि तुमने बहुत देर कर दिया। केवट कहाई सुनो रघुराई,
और तुम मुनियन कै सुधि बिसराई। भगवान क्या अब अवतार लियो? काफी समय हो चुका है अवतार लिए, अभी तक तुमको जल्दी नहीं थी। तब तो अयोध्या का चकाचक आनंद ले रहे थे, और जब आप मेरे पास आए हो तो जल्दी आपको है। इतनी जल्दी में नैया को लाने वाला नाथ नहीं प्रभु, क्योंकि तुमने बहुत विलंब कर दिया। बनता